हम जनता को अपनी सच्चाई नहीं बेच पाए और बीजेपी अपने झूठ को बेचने में कामयाब रही। कांग्रेस की हार का क्या कुछ कारण रहा इस बार? जो धर्म का नशा आवाम को चढ़ाया गया, हम उससे उनको बाहर नहीं ला सके। जो राज्य 35,000 करोड़ के कर्ज में था 2017 तक, उसको 1,05,000 के कर्ज में डुबा चुके हैं। क्या कहेंगे कि एकता नहीं दिखाई दे रही है, जो है गुट बटे हुए नजर? देखिए, गुटों को एक होना पड़ेगा। अब कार्यकर्ता किसी भी ऐसी चीज़ को सहन करने के मूड में नहीं है जिससे पार्टी कमज़ोर हो। नमस्कार, मैं निशी भाटिया और आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 उत्तराखंड। आज हमारे साथ खास बातचीत में उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे आज हम तमाम कांग्रेस के जो विजन्स हैं उनको लेकर हम बातचीत करेंगे। तो सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज़ 31 उत्तराखंड। धन्यवाद बहुत बहुत। तो सर, मेरा पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि 2022 विधानसभा चुनाव में सभी पार्टियों ने धूल झोंक कर पूरी मेहनत करी थी जीतने की, लेकिन कांग्रेस की हार का क्या कुछ कारण रहा इस बार? हम जनता को अपनी सच्चाई नहीं बेच पाए और बीजेपी अपने झूठ को बेचने में कामयाब रही। जी। जो धर्म का नशा आवाम को चढ़ाया गया, हम उससे उनको बाहर नहीं ला सके। हालांकि गोल्डन कार्ड को लेकर हमारे रिटायर्ड कर्मचारी आंदोलन में थे, पे ग्रेड को लेकर पुलिस के परिवार आंदोलन में थे, और ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर सारे कर्मचारी आंदोलन में थे जो 2004 के बाद के हैं। उसके बाद भी नहीं जीतने का जो एक ही कारण समझ में आया, जो सर्वे भी, जो हमारी बातचीत चल रही है, कि लोगों को धर्म की चाशनी इस बुरी तरीके से पिला दी है कि घर के सयानों को घर में बेरोजगार बच्चे नहीं दिखाई दे रहे हैं। घर की रसोई चलाना मुश्किल हो रहा, माँ को वो नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि उसको केवल धर्म दिखाई दे रहा है। और धर्म भी कैसा, जिस सनातन धर्म के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं या राजनीति की जा रही है, उस सनातन धर्म में तो समाज से बड़ा कुछ है ही नहीं। और दूसरे धर्मों का सम्मान करना भी हमारे धर्म में सिखाया गया है। दुर्भाग्यवश कुछ ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता चली गई है जो हर चीज़ का लाभ उठा रहे हैं। जो साधु संत पहले दरबारों में नहीं जाते थे राजाओं के, वो दरबारों के दरबारी बन जा रहे हैं। तो ये ऐसी एक बीमारी है जिससे बाहर निकालने में समय लगता है। और मेरा ये मानना है, जिस कदर महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, लोगों का जीना मुहाल हो गया है, एक दिन आएगा लोग इस सपने से बाहर आएंगे और सर्वधर्म सभाओं के साथ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई के नारे के साथ भारत को मजबूत करने के लिए सब एक होंगे और राष्ट्र फिर से प्रगति के रास्ते पे चलेगा। जी, जैसे कि लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका भी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। उसको लेकर जो बढ़ती महंगाई है, पिछले एक साल में 224 रुपये जो है सिलेंडर के दाम बढ़े हैं। इसके अलावा पेट्रोल के दाम देख लीजिए, सब्जी के देख लीजिए। तो लगातार बढ़ती महंगाई को लेकर विपक्ष की क्या भूमिका है इस वक्त? हम लगातार आंदोलन कर रहे हैं, विधानसभा में भी हमारे विधायकों के द्वारा प्रश्न उठाए जा रहे हैं। मैंने कहा ना, लेकिन इस समय आदमी धर्मांध है, आदमी को कुछ नहीं दिखाई दे रहा है और हम इंतज़ार कर रहे हैं। हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, प्रेस भी कर रहे हैं, आंदोलन भी कर रहे हैं, हल्के हल्के संख्या भी बढ़ रही है और जल्दी ही जनता इनको सबक सिखाने का काम करेगी। हम लोग उसमें साथ में भूमिका निभाएंगे। तो सर, आगे विधानसभा चुनाव, मतलब जो आगे के चुनाव हैं, उनको लेकर आपका क्या कुछ मानना है? देखिए, हम लोग ने जिस दिन मैंने चार्ज लिया था, मैंने उस दिन भी ये बात कही थी कि मैं कांग्रेस में एक परिवर्तन करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं इसको लीडर बेस्ड पार्टी के बजाय कैडर बेस्ड पार्टी की ओर को ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस दिन कैडर खड़ा हो जाएगा, उस दिन जो चुनाव है वो आसान होंगे। जी, तो पर कहीं ना कहीं पार्टी में एकता नज़र नहीं आ रही, लोगों का मानना है। बीजेपी आपके ऊपर प्रश्न कर रही है, जैसे कि विपक्ष का एक रोल रहता है। तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे कि एकता नहीं दिखाई दे रही है, जो है गुट बटे हुए नज़र आ रहे हैं? देखिए, गुटों को एक होना पड़ेगा और नेताओं को भी एक होना पड़ेगा। अब कार्यकर्ता किसी भी ऐसी चीज़ को सहन करने के मूड में नहीं है जिससे पार्टी कमज़ोर हो, क्योंकि नेता कमज़ोर हो ना हो, लेकिन उससे आम कार्यकर्ता की इच्छाएं दबती हैं, उसको सुनना पड़ता है, उसको ग्राउंड में लोगों से अपनी पार्टी के लिए हित में या पक्ष में लड़ना पड़ता है। तो इसलिए अब कार्यकर्ता इस मूड में नहीं है वो किसी लड़ाई को सहन करे। तो कार्यकर्ताओं की ताकत के आगे झुकना पड़ेगा और सारे ग्रुपों को, सारे गुटों को एक होना पड़ेगा। सर, मेरा एक और सवाल आपसे है कि बीजेपी को चुनाव के बाद सत्ता में आए फिर से 100 दिन पूरे हो चुके हैं और उन्होंने, मुख्यमंत्री का ये दावा है कि हमने जितने भी वादे किए थे वो सारे हमने पूरे किए हैं। तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे कि वो पूरे अपने वादे कर पाए हैं या नहीं? देखिए, मैं कुछ उदाहरण देता हूँ। उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए ही पुलिस पे ग्रेड के मामले को सुलझाने की बात कही थी और अपने चुनाव एजेंडे में भी कहा था, लेकिन आज तक नहीं सुलझा। आज भी हमारी आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता, आशा बहनें आज भी आंदोलन करने के लिए मजबूर हैं। इन्होंने उनसे भी कुछ वादे किए थे, वो आज तक पूरे नहीं हुए।
हमारे पैरामेडिकल के जो लोग अपनी जान को खतरे में डाल के, अपने परिवार की जान को खतरे में डाल के कोरोना में काम कर रहे थे, जिनको कोरोना वॉरियर का इन्होंने सम्मान दिया और उनके ऊपर पुष्प वर्षा की, आज वो आंदोलन कर रहे हैं। इतने दिन से टेंटू में, गर्मी में वो बैठे हुए हैं, उनकी मांगें पूरी नहीं हुई। और कौन सा बड़ा ऐसा काम कर दिया? कर्ज में इस राज्य को डुबा दिया। जो राज्य 35,000 करोड़ के कर्ज में था 2017 तक, उसको 1,05,000 के कर्ज में डुबा चुके हैं। और अब आज की स्थिति इतनी गंभीर है कि प्रत्येक वर्ष 10,000 करोड़ का कर्ज बढ़ेगा। आज की डेट में प्रत्येक नागरिक इस राज्य का, चाहे वो छोटा बच्चा भी क्यों नहीं है, वो 95,000 रुपये के कर्जे में है। और अगर इसी स्पीड से अगले 5 साल भी रहे तो प्रत्येक व्यक्ति 2 लाख रुपए से ऊपर के कर्जे में चले जाएगा। और हम भारत में पहले नंबर में है कर्ज में। प्रत्येक व्यक्ति अगर कर्ज की बात करें, हम पहले नंबर पे हैं। बेरोजगारी में हम तीसरे नंबर पे हैं। तो कौन सा ऐसा वादा इन 100 दिन में पूरा कर दिया माननीय मुख्यमंत्री जी ने? वो बता, एक भी योजना बताए तो जो बड़ी योजना उन्होंने करी है। भू कानून पर क्या कहेंगे? भू कानून पर कौन सा स्टेप उठाया है? कहाँ उठाया है? क्या स्टेप उठाया? बताए तो सही, जनता को समझाए तो सही। घोषणा कर देने से योजना पूरी नहीं हो जाती। घोषणाएं पहले भी उन्होंने की थी जो आज तक धरातल पर नहीं उतरे। तो हम घोषणाओं पर भरोसा करने वाले नहीं हैं। जिस दिन ज़मीन पर चीज़ें उतरेंगी उस दिन हम मानेंगे। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जैसा कि आज हमारे साथ करण महाराज जी मौजूद थे, जिनसे हमने तमाम मुद्दों पर बातचीत की और कांग्रेस की आगे की जो नीतियां उन पर भी हमने बातचीत की। ऐसे तमाम शख्सियत हम आपको मिलाते रहेंगे। आप बने रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड के साथ। नमस्कार।